श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है, भोलेनाथ आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना। एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं था। पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय। तो आज भी निवेदन है, शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल, नंदी का एक पांव, जो नंदी शिव जी के सामने होता है उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर कर भगवान नंदीश्वर के कानों में सुयशा का नाम लेकर जो अपनी कामना
धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। सुयशा का नाम लेकर नंदीश्वर उसको शिव को समर्पित कर देते। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ कर बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कर दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा मेरा शंकर उसको सुधारने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, यदि आप 3 दीप 3 स्थानों पे प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन प्रज्वलित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनी पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय होता है जब सूर्यास्त होते हैं उनके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है आपका प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल में दर्शकों आपको यह विशेष उपाय करना है। आप 3 दीपक लीजिएगा, घी का दीपक होना चाहिए और यह दीपक दर्शकों आपको लंबी बाती का बनाना है, क्योंकि पूजनीय पंडित जी कहते हैं जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, बहुत दिनों से आप परेशान हो चुके हैं, तो आप महादेव के मंदिर में लंबी बाती का दीप मासिक शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप 3 दीपक बनाइएगा और लंबी बाती का दिया होना चाहिए, घी का दीप होना चाहिए। पहला दीपक दर्शकों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाना है। प्रदोष काल में घर का मुख्य द्वार स्वच्छ होना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पे आप जला दीजिएगा। दूसरा दीपक दर्शकों आपको जलाना है भगवान शंकर जी के मंदिर में। आपके आसपास जो भी भगवान शंकर जी की मंदिर हो, छोटी बड़ी जो भी मंदिर हो, आप महादेव के मंदिर में दूसरा दीप प्रज्वलित करें। और तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है बेल के वृक्ष के नीचे। और ध्यान रखिएगा, जब आप बेल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें दीप, तो वह बेल का वृक्ष आपका छोटा वृक्ष नहीं होना चाहिए। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जब भी आप कोई उपाय करें तो बड़े बेल के वृक्ष के नीचे करनी चाहिए, जिसकी छांव आप तक आ सके। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें बड़े बेल के वृक्ष के नीचे। यदि बड़े बेल का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप छोटे बेल के वृक्ष के नीचे उपाय को करिएगा। दर्शकों, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन इन 3 दीपक को 3 स्थानों पे प्रज्वलित करता है और जो आपको पूजनीय पंडित जी उपाय बताए हैं, इस उपाय को यदि आप नियम से करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।